देश में कोरोना स्थिति नहीं केंद्र सरकार सामाजिक सम्मिलन आसतु देखा यार सीधा प्रसारण and commitment to duty shown by our doctors, our nurses, our frontline Medicare workers. In fact, I think this is the occasion when we must stand up and applaud their contribution. They have done excellent work. 1 million recoveries. Thank you. अगर हम देखें कि प्रतिदिन रिकवरी सप्ताह दर सप्ताह कैसे बढ़ी हैं, तो आप देखेंगे कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह में लगभग 14,800 से अधिक रिकवरीज होती थीं प्रतिदिन, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ी। और अगर आप पिछला सप्ताह देखें 26 से 30 जुलाई का, तो 34,230 रिकवरी औसत प्रतिदिन हुई। अनेक राज्य और अनेक संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की ये रिकवरी का जो दर है वो इससे भी अधिक है। ये मैं आपको राष्ट्रीय दर दिखा रहा हूं। द नेशनल एवरेज रिकवरी पर डे वीक ऑन वीक बेसिस हैज बीन शोइंग अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज, एंड इन द लास्ट वीक it was 34,230 recoveries a day. इसी को यदि आप प्रतिशत के रूप में देखें तो आप ये पाएंगे कि अप्रैल के पहले सप्ताह में रिकवरी रेट केवल 7.85% था, और फिर ये बढ़ता गया लगातार। जून में ये 48% था, और 30 जुलाई को ये 64% से कुछ अधिक है। द रिकवरी रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हैज ऑल्सो शोन ए प्रोग्रेसिव positive trend. You would see that in April the recovery rate was only 7.85, and today it is 64.44, which is another heartening news, which tells us that whatever efforts that are being put in this battle against COVID-19 by the union government in collaboration with the state governments is actually showing results. 16 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट जो राष्ट्रीय एवरेज है 64.44, जो मैंने आपके साथ अभी साझा किया, उससे कहीं ज़्यादा है। दिल्ली में रिकवरी रेट 88% है, लद्दाख में 80% है, हरियाणा में 78% है, आसाम में 76%, तेलंगाना में 74%, तमिलनाडु में 73%, गुजरात में 73%, राजस्थान में 70%, मध्य प्रदेश में 69% और गोवा में 68%। तो ये भी दिखाता है कि अनेक राज्य हैं जो कि इस स्पेसिफिक क्षेत्र में, यानी इलाज के क्षेत्र में स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल को अपनाना, समय पर मरीज अस्पताल में आएं, उनका समय पर इलाज हो, उन्हें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं मिल सकें, जिससे वो समय पर रिकवर होकर अपने घर जा सकें। ये दिखाता है कि 16 राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर रिकवरी रेट दिखाया है। ये ग्राफ हम समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन इसको दिखाना महत्वपूर्ण है। ये जो नीला हिस्सा है इस ग्राफ का, ये दिखाता है प्रतिशत के आधार पर इन परसेंटेज टर्म्स कैसे जो एक्टिव केस हैं उनमें लगातार घटोतरी हो रही है। आप देखेंगे कि मार्च से लेकर, जबकि ग्राफ में केवल नीला ही नीला था और हरा बहुत कम था, से लेकर 30 जुलाई तक कैसे स्थिति बदली है, हालात बदले हैं, और एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है, रिकवर्ड केसेस का प्रतिशत अधिक हुआ है। जो आप लाल बैंड देख रहे हैं ग्राफ में, वो प्रतिशत मृत्यु को दर्शाता है, वो भी लगातार नीचे गिर रहा है। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय देश में 5,28,242 एक्टिव केस हैं। हम बार बार दोहराते हैं कि भारत का
कोविड-19 केस लोड, ये 5,28,000 केस हैं। भारत का एक्टिव केस लोड वो ऐतिहासिक संख्या नहीं है 15.5 लाख या जो भी कुल संख्या है, क्योंकि उसमें तो 10 लाख लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर घर चले गए। तो ये 5,28,000 वो लोग हैं जो कि अभी भी या तो अस्पतालों में हैं या घर में होम आइसोलेशन में मेडिकल केयर के तहत हैं, और 10,20,000 जैसे मैंने निवेदन किया रिकवर्ड केसेस हैं जो कि ठीक हो गए हैं। तो आप ये पाएंगे कि जो रिकवर्ड केस हैं वो 1.9 टाइम्स हायर हैं एक्टिव केसेस के मुकाबले में। ये वो बिंदु है जो मैं पहले भी आपको दर्शा रहा था कि क्योंकि इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो केस फर्टिलिटी का रेट है, जो मृत्यु दर है कोविड-19 की वजह से, वो लगातार घट रही है। जून में ये 3.33% थी और ये अभी घटकर 2.21% हो गई है और लगातार घट रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर माइल्ड डिजीज है तो किस प्रकार की दवाएं देनी है, अगर मॉडरेट डिजीज है तो किस प्रकार की दवाएं देनी है, और अगर सीवियर डिजीज है तो किस प्रकार की दवाएं देनी है। इस प्रकार ये जो स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल है, ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर निर्धारित करता है, और जब ट्रीटिंग क्लिनिशियन उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर का पालन करते हैं तो मरीजों के रिकवर होने की संभावना बढ़ती है। What we are trying to show in this slide is that effective clinical management, which is implemented through a standard clinical treatment protocol, and this protocol has been issued by Ministry of Health and Family Welfare and has been shared, discussed with various state governments as well as with health facilities. So following that protocol leads to decrease in case fatality rate. विश्व से अगर तुलना करें तो हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट है भारत का, वो आज के आंकड़ों के आधार पर 2.21% है। द केस फर्टिलिटी रेट इन इंडिया टुडे इज 2.21। आप देखेंगे कि बड़े देशों में रूस को छोड़कर, जिनका केस फर्टिलिटी रेट 1.6% है, बाकी सभी देशों का जो केस फर्टिलिटी रेट है हमसे कहीं ज़्यादा है, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक ज़्यादा है। So this is an important fact to be kept in mind, that the case fatality rate in India is among the lowest in the world and is much lower if we compare it to the developed Western countries and other countries in the neighborhood. जो देश का फर्टिलिटी रेट है, 24 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की देश के फर्टिलिटी रेट से भी कम फर्टिलिटी रेट है। उदाहरण के लिए आसाम में 1% से भी कम है, 0.25% है। केरला में 1% से कम है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और गोवा और झारखंड, यहाँ अभी तक आज सुबह के आंकड़ों के हिसाब से जो केस फर्टिलिटी रेट है वो 1% से कम है। हम राज्यों से जब विमर्श करते हैं तो उनको ये बताते हैं कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जहाँ एक ओर हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, कर्ब करें, सप्रेस करें, वहीं दूसरी ओर हम फर्टिलिटी रेट को 1% या उससे कम पर लाएं। तो अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ ये वर्तमान में भी 1% से कम पर है। इन सब चीज़ों के पीछे एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने अपने टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। आप ये देखेंगे कि जुलाई के प्रारंभ में जो कुल टेस्ट, ये क्यूमुलेटिव नंबर्स हैं, अगर आप कुल टेस्ट की संख्या देखें तो 88 लाख थे, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 1,81,90,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। आप ये पाएंगे कि एक महीने में लगभग 1 करोड़ टेस्ट हमने ज़्यादा किए।
ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने देश भर में 1400 लैब्स बनाई, जिनका ब्यौरा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 907 सरकारी लैब्स हैं और 414 प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स हैं। आप देखेंगे कि टेस्ट जो प्रतिदिन होते हैं उनकी संख्या भी बड़ी है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कल देखें तो एक दिन में 4,46,000 टेस्ट हुए हैं। ये वीक ऑन वीक इंक्रीज है एवरेज टेस्ट डन पर डे में। ये आप देखेंगे कि जब जुलाई का महीना शुरू हुआ था तो पहले सप्ताह में 2,40,000 टेस्ट होते थे औसतन प्रतिदिन, और इस सप्ताह में ये जो 26 से 30 जुलाई का सप्ताह है इसमें 4,68,000 टेस्ट हुए हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगा कि इसी सप्ताह में 3 दिन ऐसे भी थे, 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई, जबकि हमने 5 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट एक दिन में किए।